सो कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होता है? कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब मीन्स अ सप्लाई मेड बाय कौन सप्लाई करता है? एक टैक्सेबल पर्सन करता है। मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन किसे करता है? देखो मैं एक बार डायग्राम बना कर दिखा देते तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है? डेफिनेशन हम बाद में समझाएंगे। इसका मतलब है कॉम्पोजिट सप्लाई मतलब एक सप्लाई जो कि टैक्सेबल पर्सन करता है, ठीक है? ये टैक्सेबल पर्सन हो गया। सप्लाई मेड बाय टैक्सेबल पर्सन किसे करता है? टू अ रेसिपिएंट को करता है, राइट? जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाईज होते हैं। मोर देन इक्वल टू 2 टैक्सेबल सप्लाईज होते हैं, 1 से ज़्यादा सप्लाईज होते हैं, ठीक है? ये गुड्स भी हो सकता है, 2 गुड्स भी हो सकते हैं, या फिर गुड्स प्लस सर्विस हो सकते हैं, या फिर सर्विस प्लस सर्विस हो सकते हैं। ये कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, जो कि ये जो सारे होंगे ना, वो सारे नेचुरली बंडल्ड होंगे। ये जो भी गुड्स का कॉम्बिनेशन हो गया, गुड्स एंड सर्विस होगा, या फिर सर्विस होगा, वो नेचुरली बंडल्ड होंगे, ठीक है? और ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किए जाते हैं। और ये जो भी सप्लाई होता है ना, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का होता है, ठीक है? इसमें से एक जो होगा, चाहे वो ये 2 गुड्स में से एक हो सकता है, या फिर गुड्स और सर्विस में से एक हो सकता है, सर्विस में से एक हो सकता है, जो कि प्रिंसिपल सप्लाई होता है। उसमें से एक जो होता है वो प्रिंसिपल सप्लाई होता है। तो इस चीज़ को हम लोग कॉम्पोजिट सप्लाई बोलते हैं। अब इसे हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, राइट? ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया, आपको याद रहेगा जल्दी। तो देखो इसको वर्ड्स में लिखना है। कॉम्पोजिट सप्लाई मीन्स अ सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रेसिपिएंट किसे? देखो टू अ रेसिपिएंट, ये रेसिपिएंट है, जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाईज। 2 और मोर सप्लाईज नहीं, टैक्सेबल सप्लाईज, ओके? मतलब जो एग्जेम्प्ट सप्लाई होगा वो नहीं होगा। टैक्सेबल सप्लाईज किस चीज़ का? गुड्स का। किसका? गुड्स का, या फिर और सर्विस, और बोथ, ठीक है? और कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। ये बुकिश वर्ड्स है। ये जो सब होते हैं नेचुरली बंडल्ड होते हैं। क्या होते हैं? ये जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो नेचुरली बंडल्ड होगा। नेचुरली बंडल मतलब उसको एक दूसरे से अलग करके उनका काम नहीं होगा, जैसे टीवी और रिमोट, राइट? सप्लाइड इन कंजंक्शन, supplied in conjunction with each other, right? और ये कैसे होता है? इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है ना, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। इसमें से एक जो होगा, वन इज प्रिंसिपल, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। तो ये रहा आपका डेफिनेशन, ठीक है? ये अगर डायग्राम आपको याद रहेगा देन यू कैन ईजिली राइट द डेफिनेशन। इसमें कीवर्ड्स क्या है देखो,
टैक्सेबल पर्सन सप्लाई करता है, क्या सप्लाई करता है, 2 या 2 से ज़्यादा टैक्सेबल सप्लाईज करता है। क्या? टैक्सेबल सप्लाईज करता है। 2 गुड्स और गुड्स भी हो सकते हैं, गुड्स और सर्विस भी हो सकते हैं, सर्विस और सर्विस हो सकते हैं, जो कि नेचुरली बंडल्ड होंगे। नेचुरली बंडल मतलब जैसे टीवी, रिमोट हो गया, राइट, ये सब नेचुरली बंडल्ड है। सिर्फ टीवी जो सेलर होता है वो क्या सिर्फ टीवी सेल करता है, उसके साथ रिमोट्स भी देता है, उसके साथ बाकी एसेसरीज जो भी होते हैं वो भी दिया जाता है, राइट। तो ये नेचुरली बंडल्ड है। और वो सेल कैसे करता है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करता है ना, वो कभी कभी सेल नहीं करता है, उसका वही बिजनेस है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब उसका रोज़ का वो बिजनेस है कि वो टीवी सेल करता है। जैसे अब मेरा टीवी ख़राब होगा तो मैं क्या, अगर उससे मैं सेल करती हूँ, समझ लो मुझे टीवी, अब नया टीवी चाहिए तो मुझे सेल करना है, तो क्या मैं नया टीवी लूँगी? मतलब मैं क्या उसे सेल करूँगी? तो क्या ये मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस होगा? नहीं, बिकॉज ये मेरा रेगुलर बिज़नेस नहीं है, रेगुलर का बिज़नेस नहीं है, ये मैं कभी कभी कर रही हूँ, ठीक है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिज़नेस होना चाहिए। और उसमें से जो गुड्स जो होगा या फिर गुड्स या सर्विस होगा, जो भी कॉम्बिनेशन में से एक जो होगा वो प्रिंसिपल सप्लाई होना चाहिए। जैसे कि टीवी और रिमोट हो गया, ठीक है। टीवी एग्जांपल ले लेते हैं, टीवी एंड रिमोट, ठीक है। तो जो इन दोनों में से प्रिंसिपल मेन सप्लाई क्या हुआ था, मैं जब गई थी टीवी ख़रीदने तो मैंने बोला मुझे टीवी ख़रीदना है, तो उसके साथ तो वो रिमोट दे रहा है, तो ये नेचुरली बंडल्ड है। बट इसका मेन सप्लाई क्या है, इसका प्रिंसिपल सप्लाई क्या होगा? टीवी है ना, प्रिंसिपल सप्लाई टीवी होगा, राइट। तो ये हुआ आपका एक्सप्लेनेशन। सो इसमें टैक्स रेट क्या होगा? अगर समझ लो मैं टीवी ख़रीदती हूँ तो मुझे समझ लो टीवी का टैक्स रेट है 28% और रिमोट का टैक्स रेट है 12%। तो जो टोटल टैक्स रेट लगेगा कंपोजिट सप्लाई के लिए वो होगा 28%। प्रिंसिपल सप्लाई का जो रेट होगा उसी पे टैक्स लगता है, प्रिंसिपल सप्लाई टैक्स रेट लगता है, ओके। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे मिक्स सप्लाई क्या होता है। मिक्स सप्लाई एक डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी, उसके बाद डेफिनेशन में आएंगे। मिक्स सप्लाई मतलब कि एक टैक्सेबल पर्सन है जो कि एक सिंगल प्राइस में कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का या फिर गुड्स एंड सर्विसेज का या फिर गुड्स सर्विस एंड सर्विस का अमाउंट प्रोडक्ट सेल करेगा, ठीक है, एक सिंगल प्राइस में सेल कर रहा है, जो कि एक कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, ठीक है। इसे बोलते हैं मिक्स सप्लाई। अब यह डेफिनेशन वाइज हम लोग पढ़ते हैं। मिक्स सप्लाई मीन्स 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज। क्या? 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल सप्लाई हो रहा है, किसका? गुड्स का या फिर गुड्स एंड सर्विस का या फिर कॉम्बिनेशन देयर ऑफ सर्विस एंड सर्विस का, जो कि मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर। कौन कर रहा है? टैक्सेबल पर्सन कर रहा है, एक सिंगल प्राइस में हो रहा है, जो कि कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, नॉट अ कॉम्पोजिट सप्लाई, राइट। इसमें जब टैक्स लगता है ना तो जीएसटी हाईएस्ट रेट पे लगता है। समझ लो एग्जांपल लेते हैं कि होता है ना मेकअप किट्स होते हैं ना, मेकअप किट्स में बहुत कुछ होता है, राइट। लिपस्टिक होता है, फिर फेस पाउडर, फाउंडेशन एक्सेट्रा। समझ लो फाउंडेशन का जो टैक्स जीएसटी रेट है वो 28%, लिपस्टिक का 5% है, और भी जो प्रोडक्ट्स हैं फेस वॉश एंड ऑल उसका 12% है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा रेट किसका है? फाउंडेशन का है, जो 28% का है। तो 28% पूरे प्रोडक्ट में लगेगा, ओके। तो मेकअप किट में 28% लग जाएगा। अगर सब कुछ मिक्सड अप है तो उसे मिक्स सप्लाई बोलते हैं। अब मिक्स सप्लाई कॉम्पोजिट सप्लाई क्यों नहीं बोलते? क्योंकि कॉम्पोजिट सप्लाई में क्या होता है, जैसे टेलीविज़न हो गया एंड रिमोट हो गया, ठीक है, उसमें एक प्रिंसिपल सप्लाई होता है जो कि नेचुरली बंडल होता है। प्रिंसिपल सप्लाई जैसे कि टीवी, वो एक प्रिंसिपल सप्लाई हुआ जो कि नेचुरली बंडल्ड होता है, राइट। हम लोग जाते हैं टीवी शॉप में टीवी खरीदने तो सिर्फ टीवी नहीं देता, उसके साथ रिमोट भी देते हैं, ठीक है। तो ये तो नेचुरली बंडल्ड है, इसे मिक्सअप नहीं किया गया है, तो इसलिए ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। और ऐसा अगर कुछ जानबूझकर ऐसे मिक्सअप करके कॉम्बिनेशन किया गया हो तो उसे कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं बोलेंगे, ये क्या हो जाएगा? मिक्स सप्लाई। जैसे KFC शॉप में देख लो ना, KFC में कितने सारे आइटम्स वो लोग देते हैं, बहुत सारा कॉम्बो देते हैं, चिकन का साथ में बर्गर भी दे देते हैं, फ्रेंच फ्राइज दे देते हैं, कोक दे देते हैं, तो सबका तो जीएसटी रेट अलग होता है, ठीक है। तो इसे ये मिक्स सप्लाई हो गया। इसमें जो हाईएस्ट रेट होगा उस पर टैक्स लगेगा।
और हमें पूरा जो कॉम्बो होगा उस पर हाईएस्ट टैक्स ही देना पड़ेगा, अलग अलग टैक्स नहीं लगेगा। So if you find this video useful, please subscribe, like and share this channel.